कि कृषि काले कानूनों के खिलाफ जिसने सबसे पहले किसानों के साथ जाके खड़ के इनका साथ छोड़ा, मंत्रिमंडल छोड़ा, आज वो काले कानून लाने वाले भी बोलेंगे और काले कानूनों के खिलाफ जिनका फर्ज बनता था कि वो इसके लिए लड़े, जो वॉकआउट करके भाग गए थे, वो भी बोलेंगे। लेकिन जिसने किसानों का साथ दिया, आज उनको ये हाउस में बोला जा रहा है कि वो बोल नहीं सकते। तो मुझे इस बात का खेद है, लेकिन शुक्रिया करती हूँ कि आपने मौका दिया। मैडम, जो सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी करेगी, लेकिन इस बजट में जो 2019 में किसान को 5.5% उस बजट में एग्रीकल्चर का हिस्सा होता था, आधा रह गया 2026 तक, तो इससे कैसे डबल होगी? जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी को एक ही साल में 12,500 फर्टिलाइजर की सब्सिडी हटा के किसान के ऊपर बोझ डालता है, वैसे डबल कैसे होगी? और जिस राज्य ने पिछले 70 साल से इस देश का पेट भरने का सबसे पहला काम किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, उस राज्य के किसानों के उनका किसान सम्मान निधि को आप 50% खत्म कर देंगे, तो फिर आप बताइए कि वो राज्य तो आगे वहां के 80%, 90% किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, तो वो किसान कहां जाए? 600 किसानों ने खुशी उनकी यहाँ पे उन्होंने अपना जान समर्पण करी इस काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन इस सरकार ने उनके हक में एक शब्द नहीं कहा। अफसोस ये बात है कि आज पंजाब की बेइंसाफी वैसे ही चल रही है। पहले हमारा पानी रिपेरियन प्रिंसिपल, जो हमारा पानी सबसे पहले हमारा हक बनता है, रवि ब्यास वाटर, वो आपकी कांग्रेस सरकार ने खींच के आपके हरियाणा और राजस्थान को दे दिया, और पंजाब के लोगों का ना पीने का पानी ना किसानी का पानी रह गया। और ये अब SYL का नहर आप लोग सब जोड़ के बनाना चाहते हैं, बचा कुचा पानी मिल जाना चाहते हैं। हमारे डैम जो हमारे पानी के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर हमारे लोगों को हटा के हमारे जो डैम बने, वो इन लोगों ने 2021 में ऐसे कानून लाए कि BBMP के बोर्ड में से पंजाब का हिस्सा ही सारा नुमाइंदगी सारी हटा दी, और फिर जब बारिश होती है तो डैम खोल के पूरे पंजाब में तबाही फैलाई जाती है। जब पानी कम होता है दूसरे राज्यों को दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैडम, इसी तरह मैं आज यही बेनती करना चाहूंगी कि ये जो हिस्टोरिक बेइंसाफी हमारे साथ चल रही है, ये सारे बेइंसाफी खत्म किया जाए। पंजाब में 2025 में 40 साल का सबसे बुरा वहां पे ओथे हड़ आया। अब मेरे से पहले जो बात कर रहे थे यहाँ पे आम आदमी के, और ये सारे जने आप लोग, इनका सरकार ने उधर जाके फ्लड टूरिज्म 20 मंत्री वहां पे गए, पर वहां पे 12,500 करोड़ कहते हमने SDRF दिया है। एक नवा पैसा किसी को नहीं, एक ध्वनि किसी को नहीं मिली। तो जो 12,500 करोड़ ये आम आदमी पार्टी से खा गई है, तो आपने कौन सी इंक्वायरी बिठाई है और कहां आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो पैसा उनको मिले? आज मैं यही बेनती करती हूँ कि सबसे पहले हमारी मांग यही है कि किसानों की MSP, स्वामीनाथन फॉर्मूला, C2 + 50% सारों की मांग है, आप उसके बारे में आप बात करिए। उसके बाद मैं ये बात मांग करती हूँ कि पंजाब को अपने पानियों का पूरा हक दिया जाए, रिपेरियन प्रिंसिपल्स फॉलो की जाए, रिस्टोर फुल राइट ऑफ पंजाब ऑन रिपेरियन प्रिंसिपल ओवर आवर वाटर्स। BBMP में जो हमारा मेंबर हटा दिया उसको एक बार आप रिस्टोर करिए, ताकि पंजाब के ऊपर ना फ्लड होए, ना उसका पानी उससे चोरी किया जाए। और तीसरी बात, जिसके कारण BBMP जो दिल्ली बैठे अफसरों और पंजाब को बाढ़ से सारा मैन मेड ट्रेजेडी हुई थी, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, इंक्वायरी की जाए और एक्शन लिया जाए। एंड थर्डली, एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है। वो 12,500 करोड़ जो आपने दिया, आपके प्रधानमंत्री ने एक टुपका 1600 करोड़ का दे दिया, एक ध्वनि नहीं मिली, वो पैसा कहाँ गया, वो आम आदमी कहाँ खा गई, उसकी इंक्वायरी बिठाई। मैडम, लास्टली, आप यहाँ पे सब जानते हैं ईरान का जंग चल रहा है। हमारे पंजाब की बासमती सबसे बड़ी क्वांटिटी में ईरान जाती है। 4 लाख करोड़ का कार्गो सब फंसा पड़ा है, करोड़ों का किसान का नुकसान। एक तरफ बाढ़ से वो मर रहा है, दूसरी तरफ MSP नहीं मिल रही है, और थोड़ा बहुत जो कमाता है वो उधर फंस गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके लिए क्या कर रहे हैं? यूरिया की किल्लत हर साल आती है, वहीं से यूरिया इंपोर्ट होता है। अब आने वाले फसल के लिए जब यूरिया चाहिए होगा, इनका क्या रोड मैप है? इन चीजों पे चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे कि किसान की आय दुगनी हो गई है, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। किसान रोज खुदकुशी करके मर रहा है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा। और पार्लियामेंट में जिस राज्य के सबसे ज्यादा योगदान अन्न भंडारण में 40% जिस पार्टी का है, उस राज्य का है, उस राज्य के ही एक MP को बोलना ना दिया जाए, इससे और कोई बहुत दुख की बात नहीं है। शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सबसे पहले
मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय सभी सदस्यों को जिन्होंने किसानों की इस चर्चा में भाग लिया है। लेकिन ये कहते हुए मेरे मन में एक टीस भी है, चर्चा खेती पे है, किसानों पर है। हर एक कहता है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता प्रथम पंक्ति वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बीच में थोड़ी देर नेता प्रतिपक्ष दिखाई दिए थे मुझे लगा कि इस इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शायद नेता प्रतिपक्ष भी बोल जाएं, लेकिन वो कब आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये भी काम की बात है। विपक्ष को आईना दिखाना भी काम की बात है मेरे भाई। आज आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या इनकी सुरक्षा का जिम्मा आपने उठा रखा है? और वो तो कई बार चुनाव में भी आपकी पार्टी को छोड़ के पता नहीं कहां निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ढूंढते रह जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, मैं छोटे दलों के दिल का दर्द देख रहा था। वो कह रहे थे हम 2-2, 3-3 मिनट बोलना चाहते हैं, किसानों पे बोलना चाहते हैं, खेती पे बोलना चाहते हैं। मैं बेनीवाल जी हो या चंद्रशेखर जी हो और हरसिमरत जी, आपको भी जिस तरफ से आप बोली है, बोलने की जो ललक थी, मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी को क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टीस प्रकट कर रहा था, इतना बड़ा दल इतना निर्धन कैसे हो गया कि इस चर्चा से गायब है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, यह कांग्रेस का इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, एक बार मैंने जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा लाल किले की प्राचीर से जो भाषण होता 15 अगस्त का, वो नीतियों और कार्यक्रमों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखूं देश के किस प्रधानमंत्री ने खेती और किसान के बारे में क्या कहा। मैंने देखा 1947 में एक बार भी लाल किले की प्राचीर से नाम नहीं लिया किसान का और खेती। 1948-49 एक बार, 50 में नाम नहीं लिया, 51 में नाम नहीं लिया, 52 में नाम नहीं लिया, 53 में नाम नहीं लिया, 54 में नाम नहीं लिया, 55 में नाम नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में एक बार, चलते चलते 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं, 61 में नहीं, 63 में नहीं। कुल मिला के जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनने केवल 6 बार किसान का नाम लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 207 बार किसान का लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दिल में होता वही तो जुबान पे आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। केवल चिंता में किसान, लेकिन किसान कल्याण के लिए क्या किया? अब ये तो ये जाने कि इनने क्या किया था।
लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। अमरिंदर सिंह राजा जी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नरेश चंद्र पटेल जी, प्रतिभा मंडल जी, मुरासोली जी, डगमुल्ला प्रसाद राव जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी, संजय उत्तमराव देशमुख जी, मोहते पाटिल धैर्यशील राज सिंह जी, धैर्यशील जी, सुदामा प्रसाद जी, राजेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी और जी राम जी भी, दुष्यंत सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, वाईएस अविनाश रेड्डी जी, अमरा राम जी, नवाज शेखनी के जी, चरणजीत चन्नी जी, राजकुमार चाहर जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, गुरमीत सिंह मीत जी, चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, राहुल सिंह लोधी जी, सेल्वाराज बी जी, किशोरी लाल जी, अनिता सुखदर्शनी जी, तंगलाउदय श्रीनिवास जी, श्रीमती संजना जाटव जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, राजेश रंजन, पप्पू यादव जी, गनीबेन नागाजी ठाकुर, हनुमान बेनीवाल जी, उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, डॉक्टर इंद्र हक सुबा जी, हरेन सिंह मलिक जी, अब्दुल असीस शेख जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मोहम्मद हनीफा जी, रविंद्र बसंत राव जी और बहन हरसिमरत कौर जी, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहता हूं कि सदन में कम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहें तो चाहे पक्ष के मित्र हो चाहे प्रतिपक्ष के मित्र हो, सदैव आपका स्वागत है। मैं सदैव सकारात्मक सुझावों का सदैव माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत करूंगा और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर सुझाव ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने देश के किसानों की सेवा में लगे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मैं खेती एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर दिया बोलने का और माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से आपकी बात सुनी। बैठे बैठे टिप्पणी करना उचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने न केवल सुना बल्कि हर एक की बात लिखी भी है और लिखने के बाद पढ़ूंगा भी, और पढ़ने के बाद अगर हो सकता है तो कुछ उस पर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष